हम सब सफलता पाने के लिए स्कूल, कॉलेज, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट, IIM, MIT और बहुत सारी बड़ी कंपनी को भी ज्वाइन करते हैं जहाँ पे हम सब एक्सपीरियंस गेन करते हैं। लेकिन पता है, सबसे बड़ी सफलता आपके ही साथ रहती है। अगर वो सही है तो आप सफल हो पाएंगे, अगर वो सही नहीं है तो आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। और वो चीज़ है आपकी माइंड। परमेश्वर बोलता है कि सबसे अधिक तुम अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हम सब अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं, आज मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, बट अपने मेंटल फिटनेस पे हम सब ध्यान नहीं देते हैं। मेंटल फिटनेस और मेंटल मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज हम सब उसको इग्नोर कर देते हैं। हम सब केवल सफलता के लिए भागते हैं, स्कूल, कॉलेज और बहुत बड़ी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, अपनी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। यस, ये जरूरी है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको जो बैकअप देता है, इनको जो सफल बनाता है, इनके पीछे जो जिसकी पावर है वो है माइंड पावर। हम सब उसको इग्नोर कर देते हैं। हम सब नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा, गलत थॉट्स के द्वारा, हमेशा गलत गलत सोचने के द्वारा हम सब इसको कमजोर कर देते हैं। और वो क्राई करता है, रोता है हमारा माइंड कि यार मेरी भी तो सुनो, तुम सब केवल सफलता के पीछे भागते हो, मैं तुम लोगों को सफल बनाने के चक्कर में खुद कमजोर हो गया हूं। और हमेशा क्राई करते रहता है कि कभी तुम्हारी सोच तो अच्छी हो, कभी स्पिरिचुअली तुम अच्छे तो सोचो। पता है परमेश्वर ने क्या बोला है? स्पिरिचुअल थिंकिंग में ही जीवन है। अगर वो जीवन है तो आप सफल है, अगर जीवन ही नहीं है तो फिर सफलता किस चीज की है? इसलिए आपने बहुत सारे लोगों को देखा है। हो सकता है आप फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, ये जरूरी होना भी चाहिए, फिजिकल फिटनेस भी जरूरी होना चाहिए। लेकिन आपने बहुत सारे एग्जाम्पल को देखा है, जहाँ पे अपने स्टीफन हॉकिंस को देखा है, और भी आप गूगल कर लीजिएगा, जो फिजिकली पैरालाइज्ड था लेकिन उसके माइंड ने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया है। इसका क्या प्रूफ होता है? कि आपकी माइंड ही आपको कंट्रोल करती है। और अगर आपका माइंड ठीक है ना, सफलता आपके हाथ में ही है, और वो सफलता आपके साथ ही हमेशा रहता है। और क्या आप उसके बारे में कभी सोचते हैं? उसके हेल्थ के बारे में कभी सोचते हैं? आप बैठे बैठे क्या सोचते हैं इसके बारे में? कितना गुस्सा, राग, क्रोध, ईर्ष्या, एंग्जियस माइंड, किस क्या क्या आप नहीं सोचते रहते हैं ना। आप कभी मेडिकल में गए हैं डॉक्टर के पास, वो भी यही बोलता है। और बहुत सारे आप देखेंगे मेडिकल ये प्रूफ है कि आपके सोच आपके फिजिकल हेल्थ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। आप किस तरह के सोचते हैं, आपकी सोच कैसी है, वो डायरेक्टली आपके हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। आपकी ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सारा कुछ आपके थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर आप बैठे बैठे आप कभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, फिर भी आप बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं, इस तरह की सोच आपके अंदर आती रहती है, इससे ही बीमारी उत्पन्न होती है। इसलिए अकेले में क्या सोचते हैं ना, वो सबसे बड़ी चीज होती है। लोगों के पास क्या सोचते हैं, उनके साथ क्या बोलते हैं, वो तो दिखाने के लिए होती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होती है जब आप अकेले में होते हैं, अकेला होते हैं, और वहाँ पे आप क्या सोचते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपको बतलाऊं, आपका जो चीज़ छिपा हुआ है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब लोगों किससे बात नहीं करते हैं, घर में अकेले बैठे रहते हैं ना, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि वहाँ पे आप क्या सोचते हैं ये डिपेंड करता है आपके हेल्थ के ऊपर में। और जो गुप्त में सोचते हैं आप, जो अकेले में सोचते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पता है, जो चीज़ लोगों को दिखाई नहीं देता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और वो जीवन के लिए ही रहता है, और उससे ही जीवन बनती है। एग्जाम्पल बतलाऊँ, आपका माइंड कोई देखता है? नहीं देखता है ना, इससे भरा हुआ है। अंदर का माइंड किस तरह से फंक्शन करता है किसी को नहीं पता है, लेकिन जीवन को वही चलाता है। आपका हार्ट कोई देख पाता है? नहीं, बाहर से ढका हुआ है स्किन से, लेकिन वही जीवन को चलाता है। अगर वो नहीं हो तो आप नहीं हो। आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपका रीढ़ की हड्डी को कोई देखता है? नहीं ना, क्योंकि वही जीवन चलाते हैं। तो जो चीज़ छिपा हुआ है ना, वही जीवन चलाता है। मे भी हमारा आंख दो रहे या नहीं रहे, फिर भी मैं चल सकता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है राजू, जो दोनों आंख से अंधा है, लेकिन रेलवे में जॉब करता है। लोग उनकी तारीफ करता है, उनकी सोच की तारीफ करता है। उनका आंख उसके सफलता के आड़े नहीं आया, फिर भी वो सफल हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी माइंड ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज आपको छिपा हुआ है ना,
वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वही जीवन को चलाता है। इसलिए जब आप छिपे हुए रहते हैं ना, अकेला में रहते हैं ना, वहाँ पे आप क्या सोचते हैं वही आपके जीवन को बना भी सकता है, वही आपके जीवन को बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए जब कभी भी आप अकेले में रहते हैं, आपकी सोच कैसी होती है उसके ऊपर ही आपका हेल्थ डिपेंड करता है, उसके ऊपर ही आपकी सफलता डिपेंड करती है। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों नहीं होना चाहते हैं, बहुत बड़े नौकरी क्यों नहीं पाना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं जाना चाहते हैं। आप जब अकेले में होते हैं ना, आपकी सोच कैसी होती है, जब कोई आपके साथ नहीं होता है ना, आप किस तरह की सोचते हैं, आपकी सफलता उस पे निर्भर करती है। और वहाँ पे अगर आपकी सोच अच्छी हो, आपकी सोच स्पिरिचुअली ठीक हो, परमेश्वर ने बोला है कि जो लोग सोचता है, जिस तरह से संसार सोचता है, उस तरह से अगर सोचोगे तो वो मौत है। लेकिन अगर तुम स्पिरिचुअली ठीक सोचते हो, अगर तुम पवित्र आत्मा के साथ सही तरीका से सोचते हो, जहाँ पे लव, नम्रता, धैर्य ये सारा कुछ है, सोबर माइंडेड है, सफलता उसी के साथ है, जीवन उसी के साथ है। इसलिए सबसे अधिक आप अपनी इस माइंड की रक्षा करें, मेंटल मैनेजमेंट पे ध्यान दें, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, हमेशा अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, निगेटिविटी को दूर कर दें। वो जरूरी नहीं है अपने माइंड को कमजोर करने का, उसकी इफिशियंसी को कमजोर करने का। जब आप निगेटिव थॉट रखते हैं ना, निगेटिव सोचना शुरू करते हैं, तो आपकी माइंड की जो पावर है ना, माइंड की जो इफिशियंसी है ना, वो लो हो जाती है। वो धीरे धीरे 40%, 30%, 20%, कभी कभी तो ऐसा होता है जब जीरो होता है ना, लोग ब्रेक डाउन हो जाता है, लोग पागल हो जाता है। कभी कभी मेंटल ब्रेक डाउन होने से लोग कोमा में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा ऐसा सोच अपने जीवन में लाना शुरू किया है ना, जो माइंड ही उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। बॉडी कुछ काम के नहीं रहता है, क्योंकि बॉडी को माइंड ही चलाता है। इसलिए जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रहते हैं ना, हो सकता है आपकी माइंड की मेंटल की जो इफिशियंसी है, माइंड की इफिशियंसी अभी 50% है। धीरे धीरे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा आप इसको 90%, 95% कर सकते हैं। और तब देखेंगे जिस किसी पे आप हाथ रखेंगे, चाहे वो बिजनेस हो, स्कूल कॉलेज में नौकरी पाने के लिए हो, और जहाँ भी आप जाएंगे, जो भी करना चाहेंगे, परमेश्वर आपको सफल बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही है, सबसे अधिक तुम अपनी माइंड का रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है।